आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ करेंगे संवाद। गरीब परिवारों को मिलेंगे निःशुल्क प्लॉट। योजना की शुरुआत आज टीकमगढ़ जिले से होगी। प्रदेश भर में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। कई जिलों में स्कूल हुए बंद, स्कूलों का समय भी बदला। और क्रिकेट में भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला के पहले टी20 मुकाबले में श्रीलंका को 2 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये जानकारी दी। श्री मोदी परीक्षा पे चर्चा में देश भर के विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ साथ विदेशों में रह रहे लोगों से भी बातचीत करते हैं। वे इस बात पर चर्चा करते हैं कि जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए परीक्षाओं के तनाव को कैसे दूर किया जाए। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि 31 लाख से अधिक विद्यार्थियों, 5 लाख से अधिक शिक्षकों और लगभग 2 लाख अभिभावकों ने परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण कराया है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कल 45 सीएम राइज विद्यालयों के लिए करीब 1,807 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। प्रदेश में सीएम राइज योजना के प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 275 स्कूल विकसित किए जा रहे हैं। मंत्रिपरिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा में 433 नई पीजी सीट वृद्धि का निर्णय लिया। चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा के विभिन्न विभागों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पीजी सीट्स की वृद्धि होने से प्रदेश को प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त संख्या में विषय विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हो सकेंगे। मंत्रिपरिषद ने पंचायत प्रतिनिधियों के निर्वाचन में आम सहमति और निर्विरोध निर्वाचन को प्रोत्साहित करने की दी जाने वाली राशि भी बढ़ा दी है। प्रदेश सरकार गरीबों को निःशुल्क प्लॉट देने जा रही है। इसके लिए आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत आज टीकमगढ़ जिले से की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि ये दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। आज टीकमगढ़ जिले के 10,500 लोगों को 120 करोड़ कीमत के प्लॉट दिए जाएंगे। जमीन का पट्टा पति पत्नी के नाम पर होगा। प्लॉट का आकार लगभग 600 वर्ग फुट होगा। इंदौर में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन और वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आयोजन के दौरान विद्युत आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए 40 इंजीनियरों सहित 125 कर्मियों को तैनात किया है। वहीं जिला प्रशासन ने शहर के सभी शासकीय भवनों पर विशेष विद्युत साज सज्जा करने का निर्णय लिया है। आयोजन के दौरान यातायात व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए 2000 से अधिक वाहनों की पार्किंग को 8 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अति विशिष्ट मेहमानों को छोड़कर इन सभी 8 श्रेणियों के लिए स्टिकर जारी किए जाएंगे। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नगरीय निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 31 जनवरी तक सभी नगरीय निकायों में गौरव दिवस का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाए। श्री सिंह ने कहा कि शासन की मंशा अनुरूप गौरव दिवस में नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करे। गौरतलब है कि अभी तक 288 नगरीय निकायों में गौरव दिवस आयोजित हो चुके हैं। शेष 125 नगरीय निकायों में 31 जनवरी तक गौरव दिवस आयोजित होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 97वीं कड़ी होगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पशु चिकित्सा कॉलेज जबलपुर में 6वां 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कल आयोजित किया जाएगा। वहीं 6 जनवरी को सम्मेलन का समापन होगा। राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स भोपाल के निदेशक डॉक्टर अजय सिंह होंगे। वहीं संगोष्ठी में देश भर से वैज्ञानिक और शोधकर्ता शामिल होंगे। प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद इस साल 1 जनवरी तक की स्थिति के अनुसार तैयार की गई मतदाता सूची का प्रकाशन कल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी करेंगे और उन्हें विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की जानकारी देते हुए मतदाता सूची की सीडी प्रदान करेंगे।
बात करेंगे मौसम की। प्रदेश भर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रहेगा। वहीं जबलपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, पचमढ़ी, भोपाल, इंदौर में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में स्कूलों के समय में संशोधन किया गया है। जबलपुर में लगातार ठंड का कहर जारी है। शीतलहर से लोग ठिठुर रहे हैं। शिवपुरी में ठंड के चलते आम जनजीवन प्रभावित है। रतलाम में तेज सर्दी के कारण नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल सुबह 10:30 बजे के पहले नहीं लगेंगे। नर्मदापुरम में कोहरे के कारण वाहनों को चलाने में परेशानी हो रही है। मुरैना में शीतलहर के चलते कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यालयों में आज से 7 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। रायसेन जिले में भी 8वीं तक के स्कूल सुबह 10:30 बजे के बाद संचालित होंगे। वहीं सतना जिले में शीतलहर के मद्देनजर प्राथमिक विद्यालयों में 7 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। धार, सागर सहित कई अन्य जिलों में भी स्कूलों का समय बदला गया है। बात करेंगे क्रिकेट की। भारत ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले T20 मुकाबले में कल श्रीलंका को 2 रन से हरा दिया। 163 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम 160 रन पर ही ऑल आउट हो गई। T20 सीरीज में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। श्रृंखला का दूसरा मैच 5 जनवरी को पुणे में और तीसरा मैच 7 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। ब्राजील में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले की अंत्येष्टि कर दी गई। 3 बार के विश्व कप विजेता पेले का पिछले महीने की 29 तारीख को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। ब्राजील की सरकार ने उनकी मौत पर 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। अंत्येष्टि के दौरान पेले के पूर्व क्लब के शहर संतोस में हजारों लोग सड़कों पर कतार में खड़े थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश बिजली के क्षेत्र में सरप्लस टेस्ट बन गया है। वर्तमान में प्रदेश की बिजली उपलब्धता क्षमता 22,730 मेगावाट है। नर्मदापुरम जिले में मां नर्मदा जयंती और नर्मदापुरम नगर का गौरव दिवस 28 जनवरी को मनाया जाएगा। राजगढ़ के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन, चुनौतियों और समाधान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। खरगोन में कल क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक होगी। छतरपुर जिले की 5 जनपदों के अंतर्गत पंच के 104 और सरपंच के 2 पदों के लिए उपनिर्वाचन 5 जनवरी को होगा। मतदान कल होंगे। बालाघाट में आयुष और जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर नानो-कावरे हट्टा में आदिवासी समाज द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। मंदसौर के राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। झाबुआ जिले में भूमिगत जल स्तर में लगातार कमी होने के कारण संपूर्ण जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किया गया है। जबलपुर में कोविड-19 वायरस की रोकथाम और बचाव के लिए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें नागरिकों से कहा गया है कि वे भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क का उपयोग करें। बैतूल में एनीमिया मुक्त युवा अभियान के तहत कल विशेष शिविर आयोजित कर आंगनवाड़ियों और स्कूलों में स्वास्थ्य अमले द्वारा बच्चों का परीक्षण किया गया। और खंडवा जिले के सभी विकासखंडों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 15 से 29 वर्ष के सभी युवक और युवतियों को विकासखंड से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपने भाषण कौशल के माध्यम से नेताजी के संपूर्ण जीवन पर अपना वक्तव्य रखने का अवसर प्राप्त होगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा के 6ठे संस्करण में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ करेंगे संवाद। गरीब परिवारों को मिलेंगे निःशुल्क प्लॉट। योजना की शुरुआत आज टीकमगढ़ जिले से होगी। प्रदेश भर में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। कई जिलों में स्कूल हुए बंद। स्कूलों का समय भी बदला। और क्रिकेट में भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला के पहले T20 मुकाबले में श्रीलंका को 2 रन से हराया। इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।